हेलो स्टूडेंट्स। एसएससी एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। एक्स का मान जो है -4 दिया हुआ है, बाई -1 दिया हुआ है और आपसे जो है इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आसानी के लिए क्या कीजिए कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3x प्लस 5y बचेगा और इधर क्या कीजिए आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 12x और प्लस 7y बचेगा और बस वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान -4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ -12 और -1 यहाँ रखिएगा तो -5 प्लस y का मान यहाँ 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 12 चौक 48 हो जाएगा, माइनस का और माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा माइनस का, इसको गुना करेंगे तो 16 गुणे 17 माइनस का 272, इसको ऐड करेंगे माइनस का 327, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा है कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ पे। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, थीटा का मान 30 होगा क्योंकि क्या होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। करा ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो एकांतर आधार पर वो काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ठीक है। एकांतर मतलब अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है और काम को शुरुआत ए कर रहा है और ए और बी मिलके जो है इस काम को, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं अल्टरनेट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पूरा काम अगर हम 150 मान लें तो ये 6 बार में जाएगा और ये आपका चल जाएगा 5 बार। अब अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है तो पहले ए आया होगा फिर बी आया होगा, ठीक है, इस तरह से काम चला होगा। तो 5 दिन में इस तरह से काम होगा तो बोलेंगे पहले ए आएगा तो कितना काम करेगा 6 काम, फिर बी आएगा 5 काम करेगा, तो 2 दिन में 6 5 11, फिर तीसरा 11 काम हो जाएगा टोटल और फिर अगला दिन कौन आ जाएगा, तो अगला दिन आपका ए आ जाएगा, तो 22 और 6 कितना 28, तो 5 दिन में 28 काम हो जाएगा और बचेगा कितना काम, तो 150 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 150 में 28 जाएगा तो 122 काम बचेगा और इस 122 काम को बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि बी का क्षमता 5 है, तो 24.2/5 दिन में करेगा शेष काम को, ठीक है। शेष काम को जो बी है वो 24.2 नंबर और ये सभी समानुपाती है तो y का मान निकालना है 39 170 17। अब आपको पता है कि इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का गुणनफल, यानी 39 इंटू वाई बराबर 117 गुने 17, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 39 से 3 बार में कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 17 × 51, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पर जो सवाल कर रहा है 25, अगला कर रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 19-20 में सकल राशि करोड़ में कितनी होना चाहिए, तो कुल 65 है, इसमें 25% का लाभ अर्जित करना हमको तो 4 से 5 करना पड़ेगा, इसको उसको डिवाइड लगाएंगे 16 बार में जाएगा और फिर 4 दूनी 8 फिर 5 चौक 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 125 16 25 80 और 1 81, यानी कि 8125 करोड़ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि साइन ए प्लस बी 1 है, कॉस ए माइनस बी 1/2, इसका मतलब साइन ए प्लस बी 1 कहने का मतलब क्या, ए प्लस बी 90 डिग्री होगा क्योंकि तो साइन 90 ही 1 होता है और ए माइनस बी मेरा 1/2 है, इसका मतलब कॉस कितना का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से आपको ए का मान पूछ रहा है, ए मतलब बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, है ना, तो इसको जोड़ के आधा करेंगे तो 90 और 60 150 का आधा 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखिए करा, एक पुरुष एक लड़की और एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में कर सकती है। ठीक है, मिलकर कार्य करने में एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बोलेंगे देखिए यहाँ से मेल 10 दिन में कर रहा है, बॉय जो है 15 दिन में कर रहा है, और वोमेन जो है 30 दिन में कर रहा है। पूरा काम 30 मान लीजिए, ये 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मिलकर कार्य करा दीजिए, 3 2 5 1 6, तो टोटल 5 दिन में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है इसको 266 से भाग देना, 265 पे पावर 4081 है और प्लस 9 है, इसको 266 से भाग देना। आपको पता है कि यहाँ पर एक कम -1 बनेगा। पावर हम लोग देखते हैं, पावर यहाँ पर अगर इवन रहे तो रिमाइंडर 1 बचता है और ऑड रहे तो -1 बचता है। तो यहाँ रिमाइंडर -1 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, तो 9 और -1 ऐड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 8। उसके बाद 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 16, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 90 दिया हुआ है। आपसे ए बी बी सी सी ए पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ से सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 समीकरण है, 3 वेरिएबल है, सी को 0 कर दीजिए आप। सी को 0 करेंगे तो मात्र आपसे ये बचेगा ए बी पूछ रहा है, ए प्लस बी 16 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ए बी का मान कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 16 का होल स्क्वायर, अब माइनस 90 हो जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आके घट जाएगा और 2 से डिवाइड लगा दीजिए यानी 256 माइनस 90 अब बटा 2 यानी 166 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा? 83। 83 यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर हो जाएगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए और 2 ए बी वाला 2 से आके डिवाइड लगा दिया। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल कर रहा है, एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है। आइए इधर देखते हैं। तो कह रहा है कि किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगा? तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्या है, 3 वस्तु खरीदी और 4 मुफ्त पाई। इसका मतलब 4 का पैसा नहीं देना आपको, कितना खरीदने पर? 4 3 7, है ना, क्योंकि 7 वस्तु पर 4 गो मुफ्त होगा, क्योंकि 3 गो खरीद रहे हैं आप, 4 गो फ्री है, तो घर लेके कितना वस्तु आएंगे? 7 वस्तु, उसमें 4 फ्री है, तो इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 4/7, है ना। छूट प्रतिशत अधिकतम बोल रहा है ना, तो बोलेंगे पहला में कितना हो जाएगा? 4/7, और 4/7 मतलब क्या होता है? 1/7 होता है 14.2/7, 4/7 करेंगे तो 14 चौक 56, 157 यानी 57.1/7%। पहला योजना में। दूसरा योजना में कितना हो जाएगा? तो 5 वस्तु खरीदिए और 6 गो मुफ्त पाई, यानी 6 गो का पैसा नहीं लगेगा, कितना पर? 11 पर, तो 6/11, 1/11%। तो सबसे ज्यादा किसमें छूट है देखिए आप, तो पहला नंबर में, है ना, यहाँ पर 54% का, इसमें 57% का छूट मिल रहा है, पहला नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल में आपको तालिका दे दिया गया है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी? देखो यहाँ पर 0 से अधिक वाले टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 10 और उससे अधिक अगर 92 लोग और यहाँ 91 लोग हैं और औसत 87 लोग, तो 20% से कम कितने लोग होंगे? तो 20% मतलब क्या? टोटल 100 नंबर का अगर है, ठीक है, उसमें 20% यानी कि कितना नंबर का है टोटल? सॉरी 50 नंबर का। अगर टोटल 50 नंबर का है तो उसका 20% यानी 10, यानी 10 नंबर से कम लाने वाले। तो 10 से अधिक लाने वाले अगर 87 लोग हैं तो 10 से कम लाने वाले कितने होंगे? तो 100 है टोटल, उसमें 87 घटा देंगे तो कितने लोग होंगे? 13 लोग। तो 13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर कर रहा है, ए 20 का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है? ए जो है ना, बी का 95%। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है, ए का कितना परसेंट बी है? ठीक है, तो 20 100 है ना, कितना का? 95 का, गुने क्या कर देंगे 100, तो इसको काट देंगे 5 से, 20 बार में कट जाएगा और ये 19 बार में कट जाएगा, यानी 2000/19, और जिसका मतलब कितना हो जाएगा?
तो इसको एक बार में लगाइए, एक बचेगा यानी 100 बचेगा। फिर 19 बचे 95, जीरो लगा के 105 पूर्णांक 5/19 यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 13 नंबर क्या करा निम्न में से किससे विभाज्य है। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हम बताया हुआ है असाइनमेंट में, क्लास में भी बताया गया। इस पर 6 पे पावर 25 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 36 बचेगा और यहाँ 216 बचेगा। सबको जोड़ दीजिए, तो 216 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। अच्छा 58 8 59 यानी 259, यानी ये 259 से कटेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, कह रहा 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है। तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू है ना, 22/7 लेना है। आर क्यू यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 7 × 21 से कट जाएगा 0.21। अब केवल इसको मल्टीप्लाई कर देना है 80 और गुने 2 यानी कि 176, और 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो 42 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1700, 42 का स्क्वायर 1764 हो जाएगा। अब दशमलव आप देख रहे हैं 3 अंक के बाद है तो नीचे में 1000 होगा, जाहिर सी बात है 3 अंक के बाद दशमलव होगा। आप यहाँ डीएस भी लगा सकते हैं है ना, क्योंकि यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव होगा और 3 अंक में ही है सब, तो डीएस लगा दीजिए। तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 17 1 18 यानी कि 9 जिसका डीएस होगा वही आंसर होगा। तो पहला का डीएस 9 देख लीजिए किसका डीएस है, तो 16 17 4 4 6 4 10 14 17 1 18, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है ना। बाकी डीएस सब में डिफरेंट है, 9 डीएस किसी का नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए अगला क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऊपर में एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x पे पावर 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब है ना। एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लेंगे तो यही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे में क्या बचेगा, एक्स क्यूब तो यहाँ तो है 5x क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, यहाँ 3 बचेगा पावर में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ से आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 1/x बराबर 5 लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्या होगा 125 माइनस 15 यानी 110 और प्लस x प्लस 1/x जो कि 5 दिया हुआ है, नीचे में 5 हो जाएगा तो 115 और बटा में 5, इसको करेंगे 23 बार में कैंसिल होगा यानी 23 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2500 रुपया जो है उसको प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो प्रवक्ता को इतना रुपया राशि प्राप्त होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज क्या होगी। ठीक है, तो 8 वर्ष में आपको 3725 मिल रहा है, कितने के राशि पर, 2500 के राशि पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रति दर पूछ रहा है आपको, तो दर क्या होता है 1 साल का ब्याज, तो पहले यहाँ से 1 साल का ब्याज निकालने के लिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, फिर 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 × 3 = 24, एक बचेगा, फिर 8 दूनी 16 8 × 5 = 40, सॉरी 8 × 1 8 8 दूनी 16 8 × 5 = 40, ये 1 साल का ब्याज है। अब ये 1 साल का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट है उसी को हम लोग दर परसेंट कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2500 और गुणे 100 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे अगर, तो अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 पर 3 शून्य आएगा, 25 से इसको काटेंगे 25 × 150 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 बचेगा यहाँ पर, फिर 25 लगाएंगे एक बार में, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 61 एक ही गो में और नीचे 1000 से डिवाइड लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या करा cos 45 आपको पता है कितना होता है cos 45, तो cos 45 1/√2 और इधर नीचे में sec 30 है ना, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए केवल, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना √2 इंटू
2 + 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो √3 रहने दें, 2 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर में √2 होगा और प्लस √6 होगा। अब इसके कंजुगेट से गुना करेंगे अगर तो बनेंगे √3, 2 इंटू इसको पलट दीजिए ताकि माइनस में ना आ जाए, तो √6 है ना माइनस √2 और √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 × 18 यानी 3 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और √6 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्या करा, एक बेईमान व्यापारी अपने क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। इसका मतलब सीपी अगर यहाँ लिखे और यहाँ एसपी लिखे तो 12.5% मतलब 1/8, यानी वो बोल रहा है ना कि हम 8 का चीज 7 में बेच दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 28 ग्राम उसका क्रय मूल्य पड़ता है, उसके दिखाता कितना ग्राम दे रहा है 36 ग्राम, तो इसको काट दीजिए 4 बार में कटेगा, ये 4 से कटेगा 9 बार में, यानी 8 का चीज वो 9 में दे रहा है, 1 का फायदा कमा रहा है 1/8 यानी 12.5% का वो फायदा कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ 12 तो उनका एलसीएम नहीं हो सकता, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे सवाल में जो संख्या 12 से नहीं कटेगा वही आंसर होगा। तो 12 से कौन नहीं कट रहा, तो 12 से 90 नहीं कट रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 90, है ना, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से कटनी चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या करा 1500 मीटर के दौड़ में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराता है, यानी कि 1500 मीटर का दौड़ है, इसमें 1350 बकुल जोड़ता है, अनिल दौड़ता है 1500, लेकिन उसी दौड़ में जो है ना बकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है, इसका मतलब 1500 के दौड़ में बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है, इसका मतलब बकुल कितना दौड़ेगा, तो बोलेंगे बकुल दौड़ेगा 1425। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अनिल चार्ल्स को कितना से हराएगा, तो हम बोलेंगे देखिए बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हरा रहा है 1500 मीटर के दौड़ में, बट यहाँ पर आपको 1350 लाना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी को कितना से हरा रहा, तो हम बोलेंगे 1425 जो है 15, बी तो 1350 ही दौड़ रहा है, 1500 मीटर के दौड़ में अगर सी को बी जो है वो आपका हरा रहा है 75 मीटर से 1500 मीटर के दौड़ में, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 1350 मीटर के दौड़ में कितना से हराएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये 1350 दौड़ चुका है, तो उतने समय में सी कितना दौड़ा होगा ये हम निकाल रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट निकाल पाए कि कितना मीटर से जो है ये इसको हरा पाएगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे कि 75 मीटर से हरा रहा है कितना के दौड़ में 1500 के दौड़ में, ठीक है, तो 1350 मीटर के दौड़ में कितना से हरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे काट दीजिए इसको, 25 से काट दीजिए 3 बार में, 25 से 6 बार में काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14.5 यानी कि 67.5 से हरा रहा है, ठीक है, यानी कितना दौड़ पाएगा ये, तो 67.5 कम दौड़ पाएगा, तो घटाएंगे तो 1282.5 ही दौड़ पाएगा जितने समय में ये 1350 दौड़ा है, नहीं। अब आप देखिए कि ए सी को कितना मीटर से हरा दिया, तो बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस अगर कर दें हम तो 8-5 लास्ट में यानी 7-5, यानी कौन सा हो जाएगा 7-5 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 207 डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, करेक्ट समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भुजा पी आर की लंबाई 17 है, आधार क्यू आर 8 है, सारा कुछ दिया हुआ है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू पर समकोण है, ठीक है, पी आर 17 है, क्यू आर 8 इकाई है और पी क्यू 15 है, तो आपसे पूछ रहा आर पी क्यू अल्फा है, आर पी क्यू तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस, इसको जोड़ दीजिए तो 23/17 यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला देखिए 3 बीमा दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है शीशे के एक आयताकार ठोस को 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका आयताकार ठोस का,
और इसको आपको कैसा निकालना है, तो गोलाकार, तो गोलाकार का वैल्यू 4/3 गुने 22/7 आर क्यूब। रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अगर व्यास मेरा 8.4 है तो रेडियस कितना होगा 4.2। ठीक है, अब इसको काट दीजिए और देख लीजिए क्या वो निकलेगा। 0.2 बार में, अब दशमलव छोड़िए, आप पहले काट दीजिए इसको, तो 42 से 42 कट गया, दशमलव याद रखिएगा 3 अंक के बाद। उसके बाद आप काटिए यहाँ पर, इसको 88 काट दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 42 दूनी, उसमें भी आप 7 से काट दीजिए, 9 7 63 है ना, या फिर 21 से काट दीजिए, 21 दिया 63 और 21 दूनी 42। तो यहाँ पर आपसे क्या बचा, 4 बचा, दशमलव ऊपर जाएगा तो ऊपर में 1000 आ जाएगा। तो इसको काटिएगा 3000/4 कितना आ जाएगा, 750, 750 आ जाएगा। तो 3000/4 कितना है, 750। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी सी में ए बी 12 दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी यहाँ 12 दिया हुआ है, उसके बाद ए सी 10 दिया हुआ है, बी ए सी 60 है, तो बी सी का नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos थीटा यानी cos 60 बराबर a स्क्वायर यानी 144 प्लस b स्क्वायर यानी 100 और माइनस c स्क्वायर यानी कि जिसके बारे में पूछ रहा है सामने बेसिक और बटा 2ac यानी कि 12 बटे 100। cos 60 कितना होता है, तो cos 60 का काम है 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 120 आ जाएगा, इधर जोड़िएगा कितना है 244 माइनस बीसी का स्क्वायर, ये इधर आपको माइनस है तो माइनस का 124 आएगा और इधर भी माइनस का बीसी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीसी बराबर कितना है रूट अंडर 124। अब 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे अगला सवाल क्या है, जरा इस तालिका को देखना आपको ध्यान से, जरा कुल उम्मीदवार के अंक के आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। इस वर्ष सबसे अधिक केंद्र में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक, तो यहाँ चेक कर लीजिएगा इस वर्ष दूसरी सबसे अधिक है, कुल दिया हुआ ये है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए क्यू केंद्र है ए बी का और सी डी समान हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर क्यू के जगह पर वो कर लीजिए, ये गलत छपा हुआ। अब उसके बाद बोला ए बी और सी डी समान हो जाए, दो समांतर जीवा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो जीवा खींच देना, एक सी डी चूंकि बड़ा हो और यहाँ ए बी है, ताकि सी डी आप 24 दिया हुआ और ए बी 10 दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है सी डी बड़ा। अब यहाँ पर अगर ये वो है तो आपसे बोला कि ओपी एपी का नंबर यानी ये ओपी हो गया और उसके बाद ओक्यू सीडी का नंबर यानी यहाँ क्यू हो जाएगा, सीडी का नंबर। अब ये तो आप जानते हैं इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे मिला दें तो रेडियस हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 7, ये 7 दिया हुआ, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बना देंगे कि x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 + x का स्क्वायर और प्लस रेडियस में आप रेडियस हम कर रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 144 बराबर 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25 हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49 और 25 कितना हो जाएगा, x 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो 70 होगा, तो 14x बराबर 70 है, x बराबर कितना है 5। अब x का मान 5 है, हमसे व्यास पूछ रहा है तो वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए आप, कोई भी इक्वेशन रेडियस निकालने के लिए, तो रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 का रूट कर देंगे यानी 13 हो जाएगा रेडियस, तो व्यास कितना हो जाएगा 13, तो 26 है ऑप्शन नंबर